पीरियड्स के समय बहुत तेज दर्द होता है या फिर कमर में या फिर पेट के निचले हिस्से में बराबर दर्द बना रहता है या फिर संभोग के दौरान दर्द ज़्यादा होता है या फिर गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही है। ये सब कुछ कॉमन सी समस्याएं हैं जिससे महिलाएं अक्सर जूझ रही होती हैं। ध्यान रहे, ये एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोना घोष, डायरेक्टर राणा हॉस्पिटल गोरखपुर, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मार्च का महीना जो है वर्ल्ड एंडोमेट्रियोसिस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आसान लफ्जों में बात करते हैं कि व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके जैसी कोशिकाएं कई बार गर्भाशय के बाहर भी बढ़ने लगती हैं, जिससे बराबर दर्द या सूजन हो सकता है। यही आसान लफ्जों में एंडोमेट्रियोसिस है। अब जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू पेल्विक एंड एक्स्ट्रा पेल्विक साइट्स। अब पेल्विक साइट्स में सबसे कॉमन जो साइट है, सबसे कॉमन जो जगह है, वो है ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय में अगर एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो ये एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट का रूप ले सकता है, जो कि बांझपन का प्रमुख कारण है। दूसरा साइट है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। ये डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस का प्रमुख कारण है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है मेंसेस में या फिर संभोग के समय अत्यधिक दर्द का ये इम्पॉर्टेंट कारण है। और तीसरा साइट है पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस में अगर ये जमा हो जाता है एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट, तो ये चिपकाहट यानी कि एडिशन पैदा कर सकता है, जिसके कारण बराबर पेट के निचले हिस्से में दर्द या कमर में दर्द हो सकता है। एक और साइट है, वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अगर एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स होते हैं तो या तो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है या फैलोपियन ट्यूब्स का डिसफंक्शन हो सकता है, जो कि फिर से बांझपन का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। कुछ और भी पेल्विक साइट्स हैं, जैसे कि राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, या फिर रेक्टोवेजाइनल सेप्टम। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेल्विक साइट्स होती हैं, जैसे कि प्रीवियस सिजेरियन स्कार, यानी कि अगर किसी के पहले बच्चे ऑपरेशन से यानी कि सिजेरियन से हुए हैं तो उसमें भी एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि रेक्टोसिग्मॉइड यानी कि आंतों में हो सकता है, या फिर अम्ब्लाइकस यानी कि नाभि में हो सकता है, या फिर डिस्टेंट साइट्स भी होते हैं जैसे लंग्स या फेफड़ों में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस कई जगहों में फैल सकता है, पर हाँ, अगर सही समय पे उचित इलाज हो तो हम इस बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो चलिए आज एंडोमेट्रियोसिस यानी कि वर्ल्ड एंडोमेट्रियोसिस मंथ में हम महिलाओं में जागरूकता फैलाते हैं और उन सब को प्रेरित करते हैं कि वो अपना इलाज जल्द से जल्द कराएं और सुचारू रूप से कराएं। थैंक यू।